हलकों में असेंबली इलेक्शन का मार्का सजने को तैयार है। पोलिंग का गैर हसास सामान रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पहुंचा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी पुरअमन इंतखाबात के लिए ज़ेरे इंतजामात और पुलिस अफसरान के साथ सर जोड़ लिए हैं। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन कराने की तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल हो गई। पोलिंग का सामान आरओ ऑफिस पहुंचा दिया गया। इलेक्शन हुकाम के मुताबिक पोलिंग सामान की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी अमला तैनात किया गया है। पोलिंग स्टेशन तक सामान वोटिंग से 24 घंटे कबल पहुंचाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और CPO से सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग भी ली। 13 नवंबर बरोज जुमेरात को लाहौर हाई कोर्ट से भी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अहम फैसला मुतवक्का है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि चिन्योट में गन्ने की फसल पककर तैयार। किसानों को ताहाल सरकारी निर्ख का इंतजार। महंगाई के सताए किसानों ने सर पकड़ लिए हैं। बोले कमाद की कटाई शुरू कर दी है, लेकिन हुकूमत ने रेट मुकर्रर करने के बजाय माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। गन्ने की कटाई शुरू होने के बावजूद कीमत तय न होने पर किसान परेशान हैं। कहते हैं कि कमाद की कटाई कर दी, मगर ताहाल हुकूमत की जानिब से रेट तय नहीं किया गया। महंगी खाद, बिजली, स्प्रे और अद्वियात के बायस अखराजात पूरे नहीं हो रहे। माफिया की कटौतियां अलग होंगी। हर तरफ से किसानों का इस्तेसाल जारी है। सूरत हाल से परेशान किसानों ने गन्ने की कीमत 500 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान आमने सामने आ गए हैं। हुकूमत 15 और शुगर मिल्स मालिकान 28 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने के ख्वाह हैं। DG फूड ने कहा कि बर वक्त क्रशिंग शुरू न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत और शुगर मिलों में तनाव से किसानों के लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई हैं। किसानों ने मुतालबा किया है कि क्रशिंग 15 नवंबर से शुरू होगी, जबकि हुकूमती नोटिफिकेशन भी 15 नवंबर का है। ताहम शुगर मिल्स ने क्रशिंग के लिए 28 नवंबर की तारीख दी है, जिस वजह से किसानों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। केन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन का आगाज ना हुआ तो जुर्माने और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। बढ़ती कीमतों ने चीनी की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया है। टोबाटेक्सिंग में चीनी एक बार फिर महंगी। 50 किलो बोरी की कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ है। परचून रेट भी बढ़ गया है। टोबाटेक्सिंग में चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में चीनी 190 रुपये तक फरोख्त होने लगी है। दुकानदार मन मर्जी के कीमतें चीनी फरोख्त करने पर आमादा हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि गंदम की बुआई का सीजन, लागत ज्यादा, मुनाफा कम, किसानों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किसानों के मसाइल हुकूमत के सामने रख दिए हैं। सीड्स कमेटी ने खाद, बिजली और डीजल पर सब्सिडी का मुतालबा कर दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीड्स कमेटी के कन्वीनियर मियां गुलजार अहमद कहते हैं कि 40 मन गंदम पर वसूली 1,40,000 रुपये के लगभग है, जबकि लागत 1,60,000 रुपये है। हुकूमत खाद, बिजली और डीजल पर खसूसी सब्सिडी दे। मियां गुलजार अहमद ने कहा कि हुकूमत ने अगर तरजीही बुनियादों पर किसानों के लिए सब्सिडी का ऐलान ना किया तो आइंदा बरस महंगाई का नया तूफान जन्म लेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मईशत को दस्तावेजाती बनाने का मंसूबा रवा माली साल में भी इल्तवा का शिकार है। शहरियों को सर्विसेज फराहम करने वाले 145 सरकारी और नीम सरकारी महकमों ने सारिफीन की तफसीलात ऑनलाइन FPR को फराहम करना थी। मईशत को दस्तावेजी बनाने का मंसूबा फाइलों की नजर होने लगा। FBR ने सरकारी और नीम सरकारी महकमों के इश्तिराक से मईशत की डिजिटलाइजेशन का मंसूबा बनाया था। 145 सरकारी और नीम सरकारी महकमों को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए FBR के साथ मुंसलिक होना था। महकमों ने सर्विसेज हासिल करने वाले तमाम अफराद की तफसीलात FBR को फराहम करना थी, मगर अभी तक मंसूबे पर अमल शुरू न हो सका। FBR हुक्काम के मुताबिक मंसूबे पर जल्द अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से महरूम होने लगे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ब्लॉक की जाने लगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बड़ा इक़दाम। वाजिबात की अदायगी तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ब्लॉक रहेगी। ब्लॉक शुदा गाड़ियां सड़क पर आ सकेंगी, ना बेची जा सकेंगी।
अब कुछ बात करें फजाई आलूदगी की। आपको बताएं कि रात होते ही फैसलाबाद की फजा में आलूदगी की शरह बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 से बढ़कर 234 पॉइंट पहुंच गया है। टोबा टेक्सिंग में पार्टिकुलेट मीटर्स 173 रिकॉर्ड किया गया है। झंग में AQI 171, चिन्योट में 166 पर मौजूद हैं। नाज़रीन, अपडेट करते चलें आपको कि रात होते ही फैसलाबाद की फजा में आलूदगी की शरह भी बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 से बढ़कर 234 पॉइंट पहुंच गया है। टोबा टेक्सिंग में AQI 173 रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह झंग में AQI 171, चिन्योट में 166 पर मौजूद है। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट कर रहे हैं कि रात होते ही फैसलाबाद की फजा में आलूदगी की शरह बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 से बढ़कर 234 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। टोबा टेक्सिंग में पार्टिकुलेट मीटर्स 173 रिकॉर्ड किया गया है। झंग में AQI 171, चिन्योट में 166 पर मौजूद है। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब का मशवरा, मास्क के लाजमी इस्तेमाल की हिदायत भी डॉक्टर्स की जानिब से जारी की गई हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 से बढ़कर 234 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। टोबा टेक्सिंग में पार्टिकुलेट मीटर्स 173 रिकॉर्ड किया गया है। झंग में AQI 171, चिन्योट में 166 पर मौजूद है। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब का मशवरा भी सामने आ गया है। तलहा बाजवा अपडेट करेंगे। तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करते हैं फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बार उसमें मामूली कमी तो हुई थी, लेकिन फिर जो है दोबारा एक बार मजीद जो है उसमें बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। दिन के अगर आज की बात करें, दिन के आगाज में जो AQI था उसमें खासा इजाफा देखने को मिल रहा था, लेकिन शाम में थोड़ा कम हुआ। लेकिन अब इस वक्त जो AQI है वो 234 पॉइंट पर आ गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए जो है वो खासा मुज़र है। जो फैसलाबाद के बासी हैं उनके लिए सांस लेना जो है वो भी मुहाल हो चुका है। लेकिन महकमा माहौलियात की जानिब से जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो सिर्फ कागजी हद तक ही महदूद हैं। जो ईंटों के भट्टे हैं उसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल नहीं किया गया। धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां जो है उनको भी बंद नहीं किया गया। तो फैसलाबाद के बासियों के लिए सांस लेना जो है वो भी मुहाल हो गया। जी ठीक है, तलहा बाजवा अपडेट कर रहे थे। तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में स्मोक के दौरान तरक्याती काम जारी। सड़कों की तामीर व मुरम्मत और खुदाई से शहर में धूल मिट्टी और गर्दो गुबार के बादल छा गए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के सबब शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। टोबा टेक्सिंग में स्मोक के दौरान सड़कों की तामीर और खुदाई के बायस मिट्टी के बादल छा गए, जिसके बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। वन वे रोड की तामीर के बायस सड़कें उखाड़ दी गईं। सीवरेज की पाइप लाइन बिछाने के लिए भी जगह जगह खुदाई से गर्दो गुबार उड़ने लगा। वाटर सप्लाई लाइन बिछाने का अमल भी आलूदगी में इजाफे का बायस बन रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के स्टॉप की तामीर से भी मिट्टी और गर्दो गुबार में इजाफा होने लगा। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि शहर में आलूदगी के बायस सांस लेना मजीद दुश्वार बन चुका है। ये मिट्टी उड़ रही है और ये रोड बन रहे हैं, मिट्टी बहुत उड़ रही है, आवाम को बहुत ज्यादा तकलीफ है। शहरियों का मजीद कहना था कि सड़क की तामीर के दौरान मिट्टी उड़ने से सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। सड़क की खुदाई के दौरान पानी का छिड़काव न होने के बायस उन्हें मुश्किलात का सामना है। सांस ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि ਇੱਥੇ पानी वगैरह टाइम ਨਾਲ छिड़कਣ। शहरियों ने इंतजामिया से तरक्याती कामों के दौरान पानी का छिड़काव करने का मुतालबा किया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। नाज़रीन, आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का दौरा चिन्योट। सैलाब मुतासिरीन में इमदादी रकम तकसीम की। सूबाई वज़ीर का डिस्ट्रिक्ट हस्पताल के नए OPD ब्लॉक का भी विजिट। स्टाफ की कमी जल्द पूरी करने का ऐलान किया। सिक्योरिटी गार्ड्स को 48 घंटे में तनख्वाहें दिलवाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की चिन्योट आमद। इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हॉकी स्टेडियम में कायम सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम तकसीम सेंटर का दौरा किया और इमदादी रकम तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वहाँ मौजूद अफराद से हाल अहवाल दरियाफ्त किया और हुकूमती इक़दामात बारे राय ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिला में 14,000 मुतासरीन में इमदादी रकम तकसीम कर रहे हैं। अब तक 4,500 मुतासरीन में रकम तकसीम की जा चुकी है। मरियम नवाज की मेहनत और अल्लाह के फजल से हम इस बहरान से निकले। उन्होंने कहा, हमने बगैर किसी की इमदाद के बहरान पर काबू पाया।
पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी बैरूनी इमदाद के, बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए पंजाब ने अपने वसाइल से अपने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अकोमोडेट किया है। और आज 4,500 से जायद चिन्योट के मुतासरीन जो हैं वो अब तक जो उनकी नुकसानात की इमदाद थी वो ले चुके हैं। इंतहाई जबरदस्त किस्म का सर्वे हुआ और सर्वे टीम्स खुद घर घर पहुंची। नियर टू 100% जो है ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और इक्का दुक्का जो इसमें ऑब्जर्वेशन हैं उनके लिए भी जो अगला फोरम है वो बना दिया गया है। मुल्की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर हम सब दुआ करें। हमने हमसाया मुल्क की कई साल तक मेहमान नवाजी की, हम समझा रहे हैं कि वो इंडिया की प्रॉक्सी ना बने। अगर ऐसा ना हुआ तो हमको समझाना आता है, जैसे हमने भारतीय त्यारे गिराए, इनको भी समझा लेंगे। सूबाई वजीर ने मजीद कहा, हमारी फोर्सेज मुल्क का दिफा करना जानती हैं। एक वजीर आला इन हालात में भी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक सूबे ने हजारों दहशतगर्दों को वापसी का मौका दिया, हम इस दहशतगर्दी के अफरियत से निकलेंगे। जो नई लहर दहशतगर्दी की आप देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से, खास तौर पे कल जो 2 वाकयात हुए, हमारा जो हमसाया मुल्क है हमने तो बहुत उनकी मेहमान नवाजी की। हमने तो दिन रात उनको अपने कलेजे से ले जाकर रखा। 40 लाख अफगान महाजरीन की ऐसे मेहमान नवाजी की जैसे महाजरीन और अंसार ने एक दूसरे के साथ सलूक किया था। लेकिन बदकिस्मती से हमें उनके शर से बचना पड़ रहा है। लेकिन हमें अपनी फोर्सेस पर एतमाद है, हर सूरत पाकिस्तान के एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बारहा समझा रहे हैं अपने हमसाये को कि वो भारत के साथ मिलकर ये प्रॉक्सी वॉर बंद करे। और अगर उनको समझ ना आई तो फिर हमारे शाहीनों को समझाना आता है, उसी तरह आता है जैसे हमने इंडिया के साथ तैयारे गिराकर इंडिया को समझाया। सूबाई वजीर सेहत ने डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल के हमरा DHQ अस्पताल का भी विजिट किया। CEO साकिब मोनीर MS भी हमरा थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सहूलियात का जायजा लिया और अद्वियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। सूबाई वजीर ने नई OPD ब्लॉक का भी विजिट किया। उनका कहना था कि अस्पताल में स्टाफ की कमी पूरी की जाएगी। जिन सिक्योरिटी गार्ड्स को तनख्वाहें नहीं मिली, 48 घंटों में तनख्वाहें जारी कराई जाएंगी। चंद माह में DHQs बेहतरीन काम करेंगे। बात करते हैं DHQ की एक्सपेंशन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग बन गई है, फंक्शनल हो गई है। जो इनकी HR डेफिशिएंसी है, मैं उसी लिए आया हूँ, ना सिर्फ इनकी HR डेफिशिएंसी रिमूव करें, इनको जो मदद चाहिए वो मदद दें। मुलाजमीन की तनख्वाहों का इशू था, वो मैंने मौके पे अहकाम जारी किए हैं। इंशाल्लाह 48 घंटों में वो इशू रिजॉल्व होगा। इसके साथ साथ इसके बेहतरी के मामला है तो DHQ चिन्योट को बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। जस्ट चंद महीने का इशू है। हम जो कंसल्टेंट अब इंशाल्लाह हायर करेंगे वो DHQ चिन्योट के लिए करेंगे और उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। सूबाई वजीर ने सैलाब के दिनों में बेहतरीन खिदमात पर डिप्टी कमिश्नर और महकमा हेल्थ की पूरी टीम को शाबाश दी। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद डिवीजन समेत सूबे भर में पैरा दफातर में CCTV कैमरे और सोलर सिस्टम लगेगा। 88 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के दफातर को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 69 करोड़ मंजूर किए गए हैं। DG पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के डिप्टी कमिश्नर्स को मनासले महकमा बिल्डिंग्स पैरा दफातर में सोलर CCTV कैमरों की तनसीब पर काम मुकम्मल करेगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि झंग इंतजामिया अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए सरगर्म है। चावल 25 रुपये फी किलो सस्ते, बेसन, चना स्याह, दाल चना और दाल मसूर के दाम भी नीचे आ गए हैं। दाल माश धुली 75 रुपये कमी के बाद 315 रुपये फी किलो दस्तयाब होगी। नए निर्खनामे जारी कर दिए गए हैं। इंतजामिया झंग ने अशिया खुरनोश के ताजा निर्खनामे जारी करते हुए चावल कायनात पक्की की कीमत 315 रुपए फी किलो से कम करके 310 रुपए मुकर्रर कर दी। चावल कायनात कच्ची की कीमत 25 रुपए कमी के बाद 280 रुपए तय। चना स्याह मोटा 40 रुपए कमी के बाद 220 रुपए मुकर्रर और चना स्याह बारीक 200 रुपए फी किलो कर दिया गया। इसी तरह चना सफेद मोटा 10 रुपए कमी के साथ 260 रुपए, चना सफेद बारीक 5 रुपए कमी के बाद 225 रुपए फी किलो मुकर्रर। दाल चना मोटी 25 रुपए कमी के बाद 230 रुपए और दाल चना बारीक 34 रुपए कमी के बाद 205 रुपए फी किलो दस्तयाब होगी। अशिया सरफ की कीमतों में रिलीफ पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। इनकी नई कीमत 215 रुपए तय, जबकि दाल मसूर 11 रुपए कमी के बाद 235 रुपए फी किलो मिलेगी। दाल माश धुली 75 रुपए कमी के बाद 315 रुपए, जबकि दाल माश 15 रुपए कमी से 340 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। इंतजामिया के मुताबिक निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा ताकि अवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में चिकन 5 रुपये महंगा, मार्केट में 540 रुपये किलो तक पहुंच गया है। टमाटर 150, प्याज 200, लहसुन 430 और अदरक 500 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा है। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टें रद्दी में फेंक दी हैं। अशिया के मनमाने दाम, शहरियों को मसनूई महंगाई का सामना।
फैसलाबाद मार्केट कमेटी में ब्रायलर गोश्त 511 रुपए मुकर्रर, फार्मी अंडे 347 रुपए फी दर्जन हो गए। प्याज के सरकारी दाम 130 जबकि मार्केट में 200 रुपए फी किलो बिकने लगा। टमाटर का भाव 70 मार्केट में 150 रुपए किलो तक दस्तयाब। अदरक चाइना के निर्ख 430 रुपए पर बरकरार, मार्केट में 550 रुपए किलो में फरोख्त। घिया कद्दू 110, मटर 450, शिमला में 320 और भिंडी तोरी 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। जंग में ब्रायलर जिंदा 5 रुपए इजाफे के बाद 353 रुपए किलो मुकर्रर, गोश्त 7 रुपए इजाफे के बाद 511 रुपए किलो में दस्तयाब। मछली वजन के लिहाज से 580 से 7.5। प्याज का सरकारी रेट 140 रुपए, बाजार में 180 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर के निर्ख 80 जबकि मार्केट में 120 रुपए किलो तक दस्तयाब। अदरक के निर्ख 400, मार्केट में 470 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। चिन्योट में जिंदा ब्रायलर 353, चिकन 511 रुपए किलो मुकर्रर। आलू की सरकारी निर्ख 85, मार्केट में 120 रुपए किलो फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 140 जबकि मार्केट में 200 रुपए किलो बिकते रहे। टमाटर की सरकारी कीमत 80 जबकि मार्केट में 120 रुपए किलो फरोख्त होता रहा। अदरक का भाव 430, मार्केट में 500 रुपए किलो में फरोख्त। सेब काला गलू 330 रुपए जबकि मार्केट में 400 रुपए में फरोख्त होता रहा। टोबा टेक्सिंग में चिकन की सरकारी कीमत 511, मार्केट में 540 रुपए किलो तक फरोख्त। बोनलेस गोश्त 700 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंडों की कीमत 343 रुपए दर्जन मुकर्रर। प्याज की सरकारी निर्ख 140 मगर मार्केट में 200 रुपए किलो में फरोख्त। मार्केट में आलू 100, लहसुन 430 और फलों में जापानी फल 250 रुपए किलो बिकता रहा। नाज़रीन, आपको बताएं कि झंग के बासियों की खटारा महंगी और माहौल दुश्मन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जान छुड़वाने के दिन करीब आ गए हैं। माहौल तो इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियों में तेजी आ गई है। गोजरा, भक्कर और चिन्योट रोड्स के 3 रूट्स की मंजूरी, मुख्तलिफ शाहराहों और चौक चौराहों पर बस स्टॉप बनाने पर काम भी शुरू कर दिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर 3 मुख्तलिफ रूट्स पर 18 बस स्टॉप्स बनेंगे। के बासियों की खटारा महंगी और माहौल दुश्मन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जान छूटने के दिन करीब आने लगे। शहर में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे पर काम तेज से जारी है। गोजरा रोड, भक्कर रोड और चिन्योट रोड के 3 रूट्स की मंजूरी दे दी गई। तीनों अहम शाहराहों और चौक चौराहों पर बस स्टॉप्स की तामीर शुरू कर दी गई। इब्तदाई मरहले में 18 बस स्टॉप्स कायम किए जाएंगे। पहला रूट सरगोदा रोड बंद से गोजरा रोड बाईपास तक होगा, जिसमें चुंगी, झंग सिटी, आदिवाल चौक, यूब चौक, गर्ल्स कॉलेज और DHQ अस्पताल समेत अहम मुकामात पर स्टॉप्स शामिल हैं। झंग वासियों को बस सर्विस का बेताबी से इंतजार है। जैसे दूसरे शहरों में बसें चली, हमें अपने झंग में भी इंतजार है कि ताकि जल्दी से जल्द शहर हमारा तरक्की कर सके बसों की वजह से। जी सर, बहुत अच्छी सर्विस लग रही है और हमें इस चीज का इंतजार है, ये जल्द चल जाए। शहर में इलेक्ट्रिक बस का दूसरा रूट जनरल बस स्टैंड से अलियाबाद तक होगा, जो सब्जी मंडी, फारूक आजम रोड, शहीद रोड और खत्म नबूवत चौक से गुजरेगा। तीसरा रूट जनरल बस स्टैंड से फैसलाबाद रोड के रास्ते नादरा ऑफिस, चिन्योट मोड़ और यूनिवर्सिटी ऑफ झंग और वेटरनरी यूनिवर्सिटी तक जाएगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों को मुख्तलिफ मसाइल ने घेर लिया है। कहीं टूटा फूटा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वबाल जान बन गया है, तो कहीं बिजली के तारों के पोल टूट फूट का शिकार हैं और गटरों के ढक्कन भी गायब हो गए हैं। कहीं रिक्शा ड्राइवर्स और रेहड़ीवालों ने माफिया का रूप धार लिया है। के पार्किंग प्लाजा की नामुकम्मल तामीर मसाइल पैदा करने लगी। प्लाजा की हिफाजती दीवार तक ना बनाई जा सकी। चिन्योट बाजार से मुलिका पार्किंग प्लाजा हादसात की दावत देने लगा। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में वर्किंग वुमेन हॉस्टल की जगह पर गैर कानूनी रेस्टोरेंट कायम। सर सैयद टाउन में साइट क्लियर न होने पर महकमा बिल्डिंग काम शुरू न कर सका। एसी सिटी ने हॉस्टल की जगह पर रेस्टोरेंट की स्कीम पर एग्रीमेंट किया। FDA ने मामला डिप्टी कमिश्नर के सामने रख दिया। जंग में टोबाटेक सिंह रोड पर तरक्याती मंसूबे जारी होने के बाइस गला मंडी के दाखिली रास्ते बंद। मंडी तक रसाई के लिए मौजूद वाहिद रास्ता भी टूट फूट का शिकार। ताजों की ट्रांसपोर्ट और सामान की नकलो हरकत मुतासिर। मकामी लोगों को भी मुश्किलात। ताजों ने तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। जंग में MPA रोड सेवरेज मसाइल से 2-4। गटरों का पानी सड़कों पर जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर। राहगीरों और रिहायशों को शदीद मुश्किलात का सामना। वासा हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। टोबाटेक सिंह इलाके भलीर के मसाइल हल न हो सके। 5 साल से भलीर रोड की तामीर न हो सकी। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार। बिजली की तारों के पोल टूट फूट गए। गटरों के ढक्कन भी गायब। भलीर रोड पर स्ट्रीट लाइट्स ही मौजूद नहीं। इंतजाम न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गोजा में रिक्शा ड्राइवर
ड्राइवर्स और रेहड़ी बानों ने माफिया का रूप धार लिया। शहर के अहम चौकों पर रिक्शा और रेहड़ी माफिया की भरमार, सड़कें और बाजार सुकड़ गए, शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल। मलकावाला चौक से कायद-ए-आज़म रोड पर रिक्शा और रेहड़ी माफिया का कंट्रोल, खाना चौक से थाना बाजार तक भी रेहड़ी और रिक्शा माफिया काबिज। शहरियों का बाजारों को तजावुज़ात माफिया से आजाद कराने का मुतालबा। चिन्योट में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। ग्रीन बेल्ट्स पर पड़ी बिजली की नंगी तारों से हादसे का खदशा, शहरी परेशानी में मुब्तला, बच्चों बड़ों पर मौत के साए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि तारों की सूरत हाल को दुरुस्त किया जाए। चिन्योट में रियाज शाह रोड सेवरी मसाइल का गढ़ बन गया, जगह जगह गंदगी के ढेर, सड़क पर कई रोज से पानी जमा। शहरियों का कहना है कि कई माह से ये सीवरेज का पानी जमा है, इंतजामिया कम अज कम बुनियादी सहूलियात तो फराहम करे। और अब आपको बताएं कि बिजली बिलों के डिफॉल्टर्स के हवाले से अहम खबर है। फेस्को ने डिफॉल्टर्स को बिलों के एक साथ की सहूलत दे दी है। सार्फिन 1 से 4 एक साथ की सहूलत में बिल जमा करवा सकेंगे। स्पेशल सीपी में आने वाले सार्फिन को एक साथ की सहूलत नहीं मिलेगी। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी हैं। फेस्को हुकाम का ये कहना है कि डिफॉल्टर से रिकवरियों के लिए पॉलिसी मुरतब की जा रही है ताकि डेड और रनिंग डिफॉल्टर्स वसूलियां मुकम्मल की जा सके। नाज़रीन, चिन्योट की खवातीन को कहीं घरेलू तशद्दुद तो कहीं हरासानी का सामना। एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल मजलूम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक अक्टूबर के दौरान 70 से ज़ायद दरख्वास्तों पर हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाइयाँ की गई। मुतासरीन को तहरीज़ पर इंसाफ फराहम किया गया। इंचार्ज सब इंस्पेक्टर शुमाइला कहती हैं कि खवातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। चिन्योट में अक्टूबर के दौरान घरेलू तशद्दुद और लड़ाई झगड़े की 44 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इंचार्ज सब इंस्पेक्टर शुमाइला के मुताबिक एक माह में लेन देन और दीगर मामलात की 10 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। हरासमेंट, जान से मारने की धमकियों की 11 शिकायत दर्ज करवाई गईं। तमाम दरख्वास्तों पर खवातीन के मसाइल को हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए हल किया गया। गुज़िश्ता माह हमें 70 से ज़ायद एप्लीकेशन रिसीव हुई जिनमें मोस्टली केसेस घरेलू लड़ाई झगड़े पर मुश्तमिल थे, जबकि 10 ऐसी एप्लीकेशन थी जो हरासमेंट से रिलेटेड थी और 12 केसेस ऐसे थे जो लेन देन पर मुश्तमिल थे। अब इन तमाम में हस्बे ज़ाब्ता कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती थी उसको एंटी वेमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल में आगाही मुहिम के साथ खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरासानी, बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, तशद्दुद और हरासगी की रोकथाम के लिए वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन कायम किया गया है। खवातीन किसी भी मसले की सूरत में वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन पर घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। नाज़रीन, झंग के हॉकी स्टेडियम में खुसूसी बच्चों का रंगारंग स्पोर्ट्स मेला सज गया है। ज़िले भर से 600 से ज़ायद तलबा और तालिबात की स्पोर्ट्स गाला में शिरकत। झंग के हॉकी स्टेडियम में स्पेशल एजुकेशन के तलबा और तालिबात के लिए स्पोर्ट्स गाला खसूसी बच्चों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार तलबा ने 25, 50 और 100 मीटर रेस, व्हीलचेयर रेसिंग और जिम्नास्टिक मुकाबलों में हिस्सा लिया। मुकाबला जीतने वाली एक नाबीना तालबा ने कहा कि ये जीत इसलिए बहुत मानी रखती है, उसने दिन रात मेहनत की और अपने असातिज़ा की रहनुमाई में एतमाद हासिल किया। आज हमारा स्पोर्ट डे था जिसमें मैंने रेस में हिस्सा लिया है और मेरी 2nd पोजीशन आई है। इंस्ट्रक्टर अहमद शाह ने कहा, खुसूसी बच्चों को तरबियत देना एक मुश्किल मगर खुशगवार अमल है। ये कामयाबी असातिज़ा की मुसलसल मेहनत और बच्चों के जज्बे का नतीजा है। बच्चे असातिज़ा की रहनुमाई में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्लाइंड बच्चा पका रहे हैं तो उसके साथ एक आध उनका गाइड होता है। इसी तरह व्हील चेयर यूजर है तो उसके लिए ट्रेनिंग करानी और मुश्किल होती है बनिस्बत दूसरी स्पोर्ट्स के। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने कहा कि खसूसी बच्चे माशरे का लाजमी हिस्सा हैं। उनकी हौसला अफजाई और सहूलियात की फराहमी ज़िले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। मैं टीचर्स को ज़रूर सैल्यूट पेश करता हूं कि जो इन बच्चों को सिखाते हैं और जो बच्चों को लेके हैं। जिस तरह उन्होंने व्हील चेयर वाला इवेंट किया, कौमी तराने का हुआ, वेलकम जो जिस तरह उन्होंने रिसेप्शन दी। स्पोर्ट्स गाला के शुरका ने बच्चों के जोश जज्बे पर भरपूर दाद दी। हाज़रीन ने जिले इंतजामिया और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अच्छी काविश को सराहा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग।